कहानी मेरठ में सरधना में एक छोटे से गांव की प्रियंका की है। उसकी शादी एक विजेंद्र नाम के व्यक्ति से हुई थी। लगभग 12 साल हो चुके थे शादी को। शादी के 12 साल बाद वो अपने प्रेमी के सामने अपने पति को नामर्द बताती है और नामर्द के साथ साथ उसकी बहुत बेइज्जती करती है, उसकी मर्दानगी को ललकारती है। जब ऐसा करती है तो विजेंद्र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो एक बहुत बड़ा जुर्म कर बैठता है, अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। पत्नी की हत्या भी कोई ऐसे वैसे नहीं करता, जिससे पेड़ काटते हैं उससे 10 से ज़्यादा बार अपनी पत्नी के ऊपर वार करता है, जिससे उसके सर के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। इतनी बुरी तरह से अपनी पत्नी की हत्या करता है और वहाँ से फ़रार हो जाता है। फ़रार होने के बाद में उसको पुलिस को पता चलता है। पुलिस फिर उसके घर जाकर उसे पकड़ लेती है, अरेस्ट कर लेती है और जब उससे पूछताछ करती है सख्ती से, तो वो रोते हुए सारी बात बताता है पुलिस को। जब वो बताता है, जब उसकी बातें पुलिस सुनती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। दोस्तों, लगभग इनकी शादी 12 साल पहले हुई थी। लड़की का नाम प्रियंका होता है और जो उसका पति था उसका नाम विजेंद्र होता है और इनके 4 बच्चे भी होते हैं। इनकी शादी में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसकी शादी जब हो जाती है तो सब कुछ ठीक, 4 बच्चे भी हो जाते हैं इनके। उसके बाद करीबन 2 साल पहले जो विजेंद्र होता है उसको किसी की वजह से लकवाग्रस्त हो जाता है। वो उसके शरीर में लकवा मार जाता है। लकवे के कारण उसके जो शरीर में कमज़ोरी आ जाती है। कमज़ोरी आने के कारण वो थोड़ा वीक हो जाता है। इस वजह से कोई काम धंधा नहीं कर सकता, तो प्रियंका एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगती है। जब वो वहाँ जॉब करने लगती है तो वहीं के एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है, जिससे उसके प्रेम संबंध चलने लगते हैं। अब चलते-चलते धीरे-धीरे ये खबर उसके पति को भी चलती है। जब ये खबर उसके पति को चलती है तो वो बहुत गुस्सा होता है, प्रियंका को समझाता है लेकिन वो नहीं मानती। अचानक एक दिन वो उसी के सामने अपनी पत्नी को देख लेता है, और वो उससे खूब लड़ाइयाँ करती है। लड़ाई करने के बाद में उसको उल्टा-सीधा बोलती है और कहती है, तुम तो मर्द हो ही नहीं, तुम एक नामर्द हो, और उल्टा-सीधा उसे बोलती है। ये कहने के सुनने के बाद विजेंद्र को इतना गुस्सा आता है और वो ये तय कर लेता है कि अब वो अपनी पत्नी की हत्या कर देगा, उसे जान से मारने का वो प्लान बनाने लगता है। धीरे-धीरे वक़्त बीतता है। एक दिन की बात होती है कि प्रियंका अपने घर पर ही अपने उसी आशिक से बात कर रही होती है, अपने बॉयफ्रेंड से। बात करते-करते विजेंद्र उसे रंगे हाथों फिर पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद में उन दोनों के बीच में फिर से कलेश होता है। अब उनके बीच में आए दिन कलेश होने लग गया था। करीबन 2 महीने पहले ही विजेंद्र को उसकी पत्नी के बारे में पता चलता है कि मेरी पत्नी का किसी से अफ़ेयर चल रहा है, और जब से ही लगातार इनके बीच लड़ाई झगड़े होते रहते थे। अब लड़ाई झगड़ा उस दिन इतना बढ़ जाता है, देर रात तक झगड़ा होता रहता है। उस वक़्त फिर उसकी पत्नी वहीं से ट्रेन पकड़कर अपने मायके जाने की कोशिश करती है और उसे नहीं पता था कि उसके पीछे उसका पति विजेंद्र भी ट्रेन में मायके जाने लगता है। उसके पीछे-पीछे वो मायके जाती है ना, तो उसके पीछे ही उसके मायके जाने की कोशिश करता है ट्रेन में। जैसे ही वो कैंट स्टेशन पर उतरती है तो उसका पति भी वहीं उतर जाता है और इस वारदात को अंजाम देता है। वहाँ स्टेशन पर भी उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कहा-सुनी होती है, जिसके चलते वो पेड़ काटने वाले हथियार से उसको मारता है और गुस्से में 1 से ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 से ज़्यादा बार उसके ऊपर वार करता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में वहाँ से वो अपने घर चला जाता है। वहाँ जाने के बाद में फिर वहाँ के पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आती है मौके पर, उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। फिर उसके घर जाया जाता है, उसे ढूँढा जाता है। वो जब उसके घर जाता है तो उसे अरेस्ट किया जाता है। वो जल्दी से नहीं बताता और फिर वो बाद में बताता है। वो कहता है कि मेरे पत्नी का जब पता चला मुझे कि किसी से अफेयर चल रहा है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। उसके बाद भी वो मुझसे झूठ बोलकर उससे मिलती रहती थी। मिलना ही नहीं, मैंने रंगे हाथों उसे पकड़ा भी। और लेकिन जब उसने मुझे मेरी मर्दानगी पर शक किया, मुझे ललकारा और कहा कि मैं नामर्द हूँ, अपने ही आशिक के सामने मेरी बेइज्जती की, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने मन ही मन ठान लिया कि अब मैं अपनी पत्नी को ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। ये सोचकर मैंने प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक अपने प्लान को अंजाम भी दे दिया। तो दोस्तों, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट कर उसे सज़ा भी मिलती है, लेकिन उन 4 बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो गई।
उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा, उसकी पत्नी ने भी नहीं सोचा, जिसके साथ 12 साल बिताए थे, 12 साल से उसके साथ रह रही थी। अचानक उसे उसका पति नामर्द लगने लग गया। 4 बच्चे उसके साथ हुए। अचानक से कोई दूसरा उसे मिल गया तो उसके पत्नी में अपने पति में कमी निकालने लग गए। इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। अक्सर जो भी अवैध संबंध होते हैं, इनका अंजाम लास्ट में आकर बहुत ही बुरा होता है। कोई एक इंसान ऐसा क्राइम कर बैठता है जिसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। अब इसमें माँ की मौत हो गई, पिता को जेल हो गई, बच्चों की 4 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या आप लोगों के दिल को दुखाना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और अगर हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।